पहुंचे हैं और सुबह उनका आने का कार्यक्रम था, थोड़ी देरी से पहुंचे हैं और ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। क्योंकि आपको बताएं कि हाथरस में जो कल भगदड़ मचती है सत्संग में, उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक कई सारे शव पोस्टमार्टम हाउस में हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है और मुख्यमंत्री योगी यहां पर पहुंचे हैं। हमने देखा कि कल संसद में भी पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर सख्त आदेश दिया है कि कड़ी कार्रवाई यहां पर होना चाहिए। मुआवजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन आपको बताएं कि जो अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बाबा का नाम तक नहीं है। जो क्षमता से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे, हमारे सहयोगी अमित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित, मुख्यमंत्री योगी पहुंच चुके हैं, अमित से हम बातचीत करेंगे, लेकिन बड़े अपडेट्स इस मामले में हम आपको बता दें। बड़ा अपडेट यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना वाली जगह पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लेंगे क्योंकि अभी भी लोगों को अपनों की तलाश है। कई लोग लापता हैं। हाथरस हादसे पर एसडीएम ने रिपोर्ट सौंपी, एसडीएम ने डीएम को मामले की प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। बाबा के सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में जो एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह बात सामने आई है कि जो बाबा के सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने धक्का मुक्की की, यानी कि बाबा के सुरक्षा कर्मी संवेदनशील नहीं थे। इतनी बड़ी भगदड़ मच जाती है, लोग मौत के मुंह में सो गए, उनका आखिरी ये समागम साबित होता है और बाबा उसके बाद गायब है, बाबा फरार है। उनकी तलाश के लिए टीमें गठित हो चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, एसडीएम ने डीएम को मामले की प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। बाबा के सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। बाबा के गार्ड की धक्का मुक्की से अफरा तफरी मची, यानी कि यहाँ पर जो बाबा के गार्ड थे उनकी भूमिका संदिग्ध है। क्योंकि कल हमने देखा कि 80,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन पहुंचते 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित कर रही है। अमित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित, दो बड़ी बातें हैं। पहली ये कि एसडीएम ने जो रिपोर्ट सौंपी है कि बाबा के गार्ड ने धक्का मुक्की की जिस वजह से वहां पर भगदड़ मचती है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले तो हम एसडीएम की रिपोर्ट पर बात कर लें। एसडीएम ने जो रिपोर्ट डीएम को सौंपी है उसमें साफ तरीके से है कि जीटी रोड के डिवाइडर पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो उनके गार्ड्स हैं, बाबा के जो वॉलंटियर्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। लिहाजा वहाँ धक्का मुक्की हुई। एक तो 80,000 श्रद्धालु का आने की इजाज़त थी, वहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच गए। और इसके अलावा जब भीड़ पीछे की तरफ से धक्का दे रही थी तो उनके वॉलंटियर्स जो हैं उसे रोक दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मची। जो सामने जो लोग थे, जो महिलाएं जो है बाबा के गाड़ी के पास के जो मिट्टी को उठा रही थी वो नीचे झुकी हुई थी, वो दबी और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं और जाहिर तौर पे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे, घायलों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, उसके बाद पुलिस लाइन जाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 12:30 बजे मीडिया से भी रूबरू होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस हादसे के बाद से हाई लेवल जाँच गठित किया था, जिसमें डीजी आगरा, जोन कमिश्नर अलीगढ़ दोनों मिलकर जांच कर रहे हैं, जो आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट जो है जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर रख देंगे। आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री गंभीर है, वो खुद घटनास्थल पर मौजूद है, दौरा कर रहे हैं। आपसे हम एक बार फिर से ये समझना चाहेंगे कि जो एफआईआर दर्ज की गई है इसमें बाबा का नाम नहीं है, आयोजकों का नाम है, बाबा अभी तक फरार है। देखिए, हम न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को कल ही बता दिया था, खुद मैंने बताया था कि जो एफआईआर जो दर्ज होगी वो मुख्य आयोजक के नाम पर दर्ज होगी और मुख्य सेवादार के नाम पे दर्ज होगी और अन्य आयोजक जो थे उनके नाम पे दर्ज होगी, क्योंकि पुलिस से परमिशन उन्हीं लोगों ने लिया था। जाहिर तौर पे हो सकता है कि इस मामले में जब जांच आगे जैसे जैसे बढ़ेगी, हो सकता है कि अगले कुछ घंटे में या कुछ दिनों में एक और नया एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया जाए, जिसमें बाबा के खिलाफ दर्ज हो। जानकारी तो यहाँ तक है कि पुलिस ने कई टीमें गठित कर ली है, बाबा से पूछताछ कर सकती है। बाबा गुपचुप तरीके से मैनपुरी के अपने आश्रम में पहुंच गए हैं, उसी आश्रम में कहीं कोने में रुके हुए हैं, पुलिस ताक लगा कर बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अधिकारियों के साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे, जब मीटिंग करेंगे अधिकारियों को, जाहिर मुख्यमंत्री योगी की सामने आ रही है, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी मौजूद है। काफी संवेदनशील यह मामला है, जिस तरीके से भगदड़ मचती है, खुद हम देख रहे हैं कि एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी और खुद घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद मीडिया से भी 12:30 बजे मुखातिब होंगे। ये बड़ा अपडेट है। मानव भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, कल से लेकर के अभी तक कई अहम जानकारियां निकल करके सामने आई है, कोई नई जानकारी इस केस से जुड़ी हुई जो आप हमसे साझा करना चाहें? जान बच सकती थी,
न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे, किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, ना दवाई होगी, ना इंतजाम होगा, और ना ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुँचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मंत्रिमंडल बदलेगा। अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या, यहाँ खड़े हैं हम लोग। देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्व गुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है कि 3री अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे, दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना। वही अंधश्रद्धा, वो पूरा मेरे को एक्ट का ये मान, अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र में कानून बने हैं, उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए और इसके ऊपर पाबंदी लगाइए कि ताकि जो सच्चे लोग हैं वो आने दो। नकली लोग आकर पैसे के लिए बहुत जगह वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे मर जा रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। होम मिनिस्टर को आप बोलिए, या लीडर ऑफ द हाउस है उन। तो ये तस्वीरें देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों से मिलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच चुके हैं, मीडिया से भी मुखातिब होंगे। और यहां पर हमने अखिलेश यादव को भी सुना जो यूपी सरकार पर हमला बोल रहे थे, और कैसे भगदड़ मची, आयोजकों की गलती थी उस पर नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अस्पतालों में इंतजाम नहीं थे। मानव हमारे साथ लाइव मौजूद है। मानव, इस पर राजनीति तो हो रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर मौजूद है, अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं। कोई नई जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई जो आप हमसे साझा करना चाहें? बिल्कुल, देखिए, राजनीति हो रही है, और राजनीति में अगर कुछ बदलाव होता है तो राजनीति होनी चाहिए, लेकिन रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। फिलहाल मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें देखिए, फॉरेंसिक टीम है, और ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच सकते हैं मौके पर। मैं घटनास्थल पर मौजूद हूं, और ये वो जगह है जहां पर लोग भगदड़ हुई थी कल दोपहर के 2 बजे के आसपास, तो यहाँ से लोग नीचे भागे
और आप जहाँ मैं देखिए मैं नीचे चल के जाऊंगा तो ये वो नीचे का हिस्सा है जो सड़क से नीचे एक ढलान नुमा हिस्सा है, और लोग यहाँ से नीचे जब चल के गए तो लोग यहाँ से गिरते चले गए, और जब लोग यहाँ पर गिरे तो एक के बाद एक वो ढेर लगता गया, लोगों की दम घुटने से मौत हुई, और ये बड़ा कारण बना मौत का यहाँ पर। और फिलहाल आप देखेंगे तो फॉरेंसिक की टीम मेरे पीछे है और यहाँ पर लगातार साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। एक बड़ी खबर यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इस बात का जिक्र है कि जो अनुयायी थे, जो सेवादार थे बाबा के, उन्होंने सबूत मिटाने के लिए लोगों की चप्पलें, लोगों का सामान यहाँ से उठाकर काफी दूर तक फेंका, और ये उन्होंने इसलिए किया जिससे कि पुलिस की जो एक तरीके से जांच है वो प्रभावित हो। तो इस बात का जिक्र एफआईआर में है। दूसरी बात यह है कि एसडीएम ने जो अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि एसडीएम ने जो एनओसी दी थी, जो परमिशन दी थी 80,000 लोगों की यहाँ पर इकट्ठा होने की, उससे ज्यादा 3 गुना लोग यानी 2.5 लाख लोग यहाँ पर 2.5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। ऐसे में लोकल ठीक है मानव, बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जो एफआईआर थी उसमें बाबा के अनुयायियों ने चप्पलों को दूर फेंका सबूत मिटाने के लिए, ये एफआईआर में दर्ज है। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आप सुबह से बाबा को फॉलो कर रहे हैं, बाबा कहां पर है, कहां गायब हो गए हैं, कुछ पता चला है उनके बारे में? देखिए, इससे पहले हम कासगंज में उस आश्रम में थे जहां बाबा का सबसे पहला और बड़ा आश्रम कहा जाता है, वहां पर बाबा नहीं मिला। उसके बाद मैनपुरी में बाबा के होने के देर रात से इनपुट थे। मैनपुरी का ये वही आश्रम है जहां पर बाबा की हमेशा मौजूदगी रहती है, और अपने छोटे बड़े कार्यक्रम जो उनके होते हैं उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनकी मौजूदगी नहीं है। और इसी वजह से, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने के लिए बात ये होगी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। देखिए, जो एसएचओ मैनपुरी हैं, उसके अलावा सीओ की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातचीत क्या बाबा अंदर है या नहीं, ये भी एक कयास है। आशंका ये थी देर रात से कि बाबा इस जगह पर होंगे, क्योंकि राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है बिछुआ जनपद मैनपुरी में, ये बहुत बड़ा यहाँ पर आश्रम है और बाबा अक्सर यहाँ पर आता है, और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस फोर्स देर रात से यहाँ पर जमी हुई है। पुलिस अंदर किसी को जाने नहीं दे रही है और अंदर जो लोग हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इससे एक संशय बना हुआ है, क्या पुलिस अंदर बातचीत कर रही है अगर बाबा अंदर हैं? क्योंकि देर रात से ये कहा जा रहा था कि सूरजपाल उर्फ बाबा जो है वो इस आश्रम के अंदर हैं और यहीं पर शरण लेकर अपने यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि हाथरस की घटना के बाद वो इसी आश्रम में आते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि कोई पुलिसकर्मी बताने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो आश्रम है वो बहुत बड़ा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरह के कई आश्रम हैं उनके, चाहे वो यूपी में अलग अलग लोकेशन पर हों, और इसी वजह से अब पुलिस की टीमें जो है कुछ ऐसा अब तक नहीं बता पाई हैं, क्योंकि हालांकि बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर है नहीं अभी तक। जो एफआईआर की गई है वो आयोजकों के खिलाफ की गई है, और इसी वजह से बाबा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं मानी जा सकती। अभी बाबा अंडरग्राउंड है, कम से कम लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। दीपक रहिए हमारे साथ, अमित का रुख करते हैं। अमित, इस पर राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनकी जो फोटो सामने आई है उस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर राजनीति करने से सब कुछ अच्छा होता है तो राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सबको अपनी राजनीति रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुखद मामला है। 121 लोगों की मौत, 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं आपको तस्वीर यहाँ पर जिला अस्पताल की दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में अलर्ट हो चुका है, जो स्थानीय विधायक वगैरह हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में, अगले कुछ मिनट में यहाँ पर पहुँच सकते हैं, अगले कुछ मिनट में। और पुलिस लाइन पे वो यहाँ पर हमारी नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर